हनुमान जी महाराज सुनते ही प्रसन्न हो गए। भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी समझ गए कि शारदा मैया सरस्वती मेरे ऊपर कृपा कर दी है, जो इन मूर्खों से भी मेरे ही कार्य करवा रहे हैं। रावण के आज्ञा पा करके लंका वासियों ने अपने अपने घर से कपड़ा दिया, तेल दिया, घी दिया और हनुमान जी के पूंछ में लगे लपेटने। रहान नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी के पूंछ इतना विस्तार हो गया कि पूरे लंका में ना तो कपड़े रहे, ना ही तेल रहे, ना ही घी रहे। देखो, रावण ने कहा था तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। रावण तो केवल बोला था कि तेल बोर करके, तेल से युक्त कपड़े बोर करके लगा दो। निशाचर तो निशाचर ठहरे, अपने राजा से 2 कदम आगे उन्होंने घी भी लगा दिया और आग अच्छे से जले। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं कि आज प्रभु का कार्य भगवान स्वयं कर रहे हैं। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। हनुमान जी जहां पर हैं तो हनुमान जी को कुछ चरणों से प्रहार कर रहे हैं, कुछ चरणों से हनुमान जी को मारते हैं। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं। चलो अभी मार लो, इसका फल तो आप लोगों को मिलने वाला है। नगरवासी ढोल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हनुमान जी को देख करके हंस रहे हैं और हनुमान जी को पकड़ करके पूरे नगर में घुमाए। जहां जहां हनुमान जी जाएं, हनुमान जी तो अपने कार्य से कोई भी कार्य करते हैं, तो हनुमान जी को जब ये नगर में घुमाते हैं तो हनुमान जी भी बड़ा प्रसन्न होते हैं और सब भी हंसते हैं इनको देख करके। हनुमान जी भी हंसते हैं। क्यों? हनुमान जी सारे जितने घर हैं लंका के, जितने महल हैं, सब महलों को देखते रहते हैं। अच्छा, ये भी महल है, ये भी महल है, इसको भी जलाना है, इसको भी जलाना। वो तो अपना निशाना सेट कर रहे हैं कि भाई जलाना सबको है। नगर फेर पुनि पूंछ प्रजाए। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया। पावक जरद देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप दुरंता। हनुमान जी ने जैसे देखा कि मेरे पूंछ में तो आग लगा दी, हनुमान जी तुरंत ही छोटे रूप धारण करके और इतना तीव्र गति से हनुमान छलांग लगाए कि सारे बंधन जो बंधे हुए थे, नागपाश, ब्रह्मास्त्र, सारे बंधन टूट गए और हनुमान जी महाराज तुरंत छलांग मार करके ऊपर कनक भवन, कनक अटारी पर चढ़ गए। जैसे हनुमान जी उनके हाथ से छूटे और महल के चोटी पर पहुंचे, पूरे लंका वासी तो भाई भय से कांपने लगे। ये बंदर छूट कैसे गया? अभी तक तो बंधन में था। उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपने पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आप अपने मरुतों से कह दीजिए वो थोड़ी सहायता कर दे। तो भगवान के कृपा से हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। पूरे 49 मरुत उस समय बहने लगे। हनुमान जी ने एक बार श्री रघुनाथ जी का नाम का जयकारा लगाया, जय श्री राम। जैसे ही हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, सब डर करके कांपने लगे, अपने अपने घर में जाकर के छुप गए। हनुमान जी जिन घर में छुपे हुए थे उसी घर में जाकर के सारे घरों में आग लगा दिया। कोई भी घर ऐसा नहीं रहा, कोई भी महल ऐसा नहीं रहा जो बाकी रहे।
देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ आई। एक मंदिर पे जाते हैं, दूसरे महल पे चढ़ते हैं, तीसरे महल पे चढ़ते हैं, ऐसे करते करते सभी महलों में हनुमान जी महाराज ने आग लगा दिया। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हमई उबारा। पूरे नगर के महल धू धू करके जलने लगे। सब निशाचर निशाचरियां हा माँ हा बाप करते करते भाग रहे हैं। कोई बचाओ बचाओ, या लिखे माई बाप कर रहे हैं। तात माँ तो सब जहां देख रहे हैं वहां पर सब माँ बाप चिल्ला रहे हैं, कोई तो बचाओ हमें। इस समय में कौन बचाएगा? सब आपस में विचार करते हैं कि हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, ये कोई बंदर नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कोई देवता ही बंदर रूप धारण करके आकर के हमारी लंका को जला रहा है। हनुमान जी किसी भी महल को छोड़े नहीं, सिवा एक, केवल एक महल वैसे ही चमक रहा है, बाकी सारे महल जल करके खाक हो गए। देखो, सोना कभी जलता है? बड़े लोग ये प्रश्न करते हैं कुतर्क में कि सोना जलता नहीं, रावण का लंका सोना का था तो हनुमान जी जलाए कैसे? जिस पर भगवान कुपित हो जाए ना, उसका सोने का लंका भी जल जाता है। सोना जलता नहीं, फिर भी जो भगवान से बैर कर ले उसका सोना का लंका क्यों ना वो भी जलने को तैयार हो जाता है। दूसरी बात, शनि महाराज उस समय अपना कुदृष्टि लंका पर किए हुए थे, तो कहा जाता है कि जिस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, चाहे उस वर्णमय लंका ही क्यों ना हो। पूरा नगर धू धू करके जल रहा है, पूरे नगरवासी बेचारे जल रहे हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। यहां पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। देवी, जो साधुओं के, जो सज्जनों के बात को नहीं मानता है उसका फल ऐसा ही होता है। अभी हनुमान जी ने कितना समझाया था रावण को, बेटा समझ जा समझ जा समझ जा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, रघुनाथ जी के शरण में चला जा तो लंका का राजा कई समयों तक बना रहेगा। जिसने साधुओं के, जिसने संतों की आज्ञा नहीं मानी, जो उनके वचनों को नहीं मानता है, उसका लंका ऐसे ही जलता। लंका मतलब उसका घर, उसका परिवार, उसका ऐश्वर्य, उसका संपत्ति संपदा सब ऐसे धू धू करके जल जाते हैं। कभी भी सज्जनों के बात को अवज्ञा नहीं करना है, टालना नहीं है। यहां तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पूरा नगर एक निमिष में ही जल गया। एक निमिष कहें तो जैसे पलक झपका रहे हैं ना, इस पलक झपकाने को निमिष कहा जाता है। लंका जलाने में हनुमान जी को 1 मिनट या 1 सेकेंड नहीं लगा, केवल एक पलक जैसे झपकाते हैं उतने में ही जला नगरु निमिष एक माही, एक ही निमिष में जल गया। समझ लो कितना समय लगा, जितना हम इस पलक को झपकाते हैं उतने समय में लंका जल के राख। पूरा लंका जल गया, बचा किसका है? एक विभीषण कर गृहना, एक विभीषण का घर बचा हुआ है। अच्छा, विभीषण का घर बचा हुआ क्यों है? देखो, बात ऐसी है कि जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबके घर से चंदा आता है ना, सबके घर से भैया कुछ वो भी देते हैं, कुछ वो भी दे देते हैं। तो जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाना हुआ तो सबके घर से चंदा आया था। क्या क्या? कपड़ा आया था, तेल आया था, घी आया था, सारे राक्षसों ने दिया था, लेकिन विभीषण जी तो नहीं दिए थे। तो भाई एक सिद्धांत है, जो चंदा देगा
प्रसाद भी, बस विभीषण जी ने ना चंदा दिया ना उनके घर प्रसाद गया, तो विभीषण जी का घर इसीलिए बच गया। इसीलिए कोई भी धार्मिक कार्य हो चंदा देना चाहिए, दान देना चाहिए। सबने जो जो दान दिया था, जितना जितना दिया था, किसी ने तो ला करके अपने घर का पूरा घी दे दिया था। हनुमान जी जैसे अच्छा पूरा घी दिया था, इसका पूरा जलाओ, पूरा जला खत्म, अंदर घुस के जला देते थे। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परापुनी सिंधु मजारी। हनुमान जी उलट पलट के किसी तरह छोड़े नहीं, ऊपर से तो जलाए ही, देखे कि अभी ऊपर जल रहा है, नीचे जलने में टाइम है, अंदर भी घुस गए, अंदर भी जाकर जलाया है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। रावण देखते के देखता रह गया। हनुमान जी जाकर के सिंधु में अपना पूंछ बुझा दी। पूंछ बुझाई कोई श्रम, जैसे देखो स्नान करने से ना सारी थकावट दूर हो जाती है। तो हनुमान जी आए थे, अभी तक स्नान करने का समय मिला ही नहीं था, तो जैसे आग लगाए, समुद्र में गोता लगाए, स्नान भी हो गया, तो सारी थकावट दूर हो गई। हनुमान जी को पूंछ बुझाई खोई श्रम, सारे थकावट दूर हो गई। तब हनुमान ने छोटा सा रूप धारण करके जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोड़ी, माता जानकी के पास आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मैया ने कहा लगा फल खा लिए? हाँ मैया, फल भी खा लिए, फल भी दे दिए उनको। क्या किए देख लो, आप आग मांग रहे थे ना, ये लंका वाले आपको आग नहीं दे रहे थे, आज पूरा लंका ही आग में जल रहा है, कहीं भी आग की कमी नहीं। लंका वालों के पास आग नहीं थे, तो सबसे पहला आग हमारे हनुमान जी जाकर के वहां पहुंचा। बेचारे आग के लिए तरस रहे थे, वहां पूरा लंका धो धो करके जल रहा है। हनुमान जी महाराज कहते मैया, मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। मां तो मोही दीजिए कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे मेरे रघुनाथ जी ने एक निशानी के तौर पर अपना मुद्रिका दिया था, वैसे ही आप भी कुछ निशानी दीजिए, चिन्ह दीजिए। क्योंकि रघुनाथ जी पूछेंगे कि भैया तुम जानकी से मिल के आए हो, इसका प्रमाण क्या है। वैसे तो रघुनाथ जी हनुमान जी के बातों का कभी अनादर नहीं करेंगे, हनुमान जी कह देंगे तो मान जाएंगे, लेकिन फिर भी एक चिन्ह चाहिए। उसी समय मैया के पूरे अंग का आभूषण तो मैया ने फेंक दिया था, एक चूड़ामणि रह गया था जो पीछे लगाते हैं बालों पे, वो रह गया था। मैया ने वही उतार करके हनुमान जी को दे दिया। हर्ष समेत पवन सुत लीना, हनुमान जी ने उसको प्रसन्नता से धारण कर लिया। मैया जानकी रघुनाथ जी के लिए अब संदेश भेजती है। जैसे रघुनाथ जी ने संदेश भेजा था ना माता जानकी के लिए, वैसे अब मैया रघुनाथ जी के लिए संदेश भेजती है। कहे हूं तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। ये मैया बड़ा सुंदर चौपाई का प्रयोग करती हैं, गोस्वामी जी करवाते हैं इस प्रयोग। ये जो चौपाई है, कितना भी बड़ा संकट हो और इसका आप स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं भगवान के सामने, तो अवश्य ही सारे संकट दूर होते हैं। कौन सा? दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये बड़ा बहुमूल्य चौपाई है, बड़े बड़े संत लोग इसका स्मरण करते रहते हैं, और इसी चौपाई के बल पर उनके पास कोई संकट, कोई समस्या आता नहीं है। जो इस चौपाई का पाठ करता है उसके पास किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। मैया ने हनुमान जी से कहा कि जाकर के कहिएगा कि इस जानकी का आप प्रणाम स्वीकार करिए, आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपके अंदर कोई कामना नहीं है,
हे दीन दयाल, ये भयंकर मेरा कष्ट कब दूर होगा। हरहु नाथ, हरण करिए मम संकट बहारी, मेरे संकट, इतना भयंकर संकट को आप हरण कर लीजिए। मैया ने जब ऐसा हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज बोले कि मैया आप कोई ऐसी बात बताओ जो बात केवल आपको और मेरे रघुनाथ जी को पता हो, क्योंकि गूढ़ बात बताओगी तभी पता चलेगा। अच्छा, गूढ़ बात क्यों पूछ रहे हैं? अरे ऐसे तो कोई भी कह देगा कि चूड़ामणि ले जाकर के हनुमान जी अगर देंगे राम जी को तो कई सारे आभूषण मिले हैं राम जी को, राम जी कह देंगे कि तुम कहीं गिरा हुआ होगा उठा कर लाए हो। तो कोई ऐसी बात बताओ जो आपको ही पता हो केवल और रघुनाथ जी को। तब मैया ने कहा कि तुम जा करके रघुनाथ जी को जयंत वाली कथा सुना देना। कैसे जयंत मेरे पैरों में चोंच मार के भागा था, तो मेरे रघुनाथ जी ने अपने आसन से 2 कुशा निकाले, एक कुशा को झुका करके धनुष बनाया और दूसरा कुशा को उस पर बाण चढ़ा करके और उसमें मंत्र अभिमंत्रित करके और उस शक्र पुत्र जयंत के पीछे छोड़ दिया था। एक कथा लोगों को पता है, इंद्र का पुत्र है जयंत, उसने एक बार ये पाप किया था। वो वाली कथा केवल रघुनाथ जी को पता है और माता जानकी को पता है। तुम जाकर के वही सुना देना। तात शक्र सुत कथा सुनाय, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। जाकर के रघुनाथ जी के बाण का प्रताप सुना देना और मेरा ये संदेश सुनाना, क्या मास दिवस महुनाथ न आवा। अगर महीने भर में रघुनाथ जी नहीं आए तो पुनि मोह जियत नहीं पाओ, तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। केवल 1 महीने, देखो जो दे रहा है केवल 1 महीने का ही समय दे रहा है। उधर सुग्रीव जी ने बंदरों को 1 महीने का समय दिया, इधर रावण ने राक्षसियों को 1 महीने का समय दिया, इधर माता जानकी ने रघुनाथ जी को 1 महीने का समय दिया। 1 महीने का समय है। 1 महीने में यदि रघुनाथ जी यहाँ आ गए तब तो मुझे पा जाएंगे, अगर नहीं आए तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान, तुम कह रहे हो कि मैं धैर्य धारण करके रहूं यहाँ, तो कैसे रहूं बताओ? कैसे मैं अपने प्राणों को रखूं? एक इतने समय के बाद तो तुम आए थे, तुम्हें देख करके मन में विश्वास आया कि चलो कोई तो अपना है मेरे पास, और तुम भी अब जाने को कह रहे हो। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुबद धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहुंकी। माता जानकी को बहुत प्रकार से हनुमान जी समझा करके उनके चरणों में प्रणाम करके और वहां से रघुनाथ जी के पास प्रभु ने गमन किया। केवल संदेश पहुंचाना नहीं, केवल संदेश तो आजकल व्हाट्सएप भी पहुंचा दे रहा है। जैसा आप टाइप किए वैसे ही जाकर के वहां पहुंचा दे रहा है। उसमें कुछ फेरबदल होता है? नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं संदेश पहुंचाने वाले, तो क्या ये दूत हैं? नहीं। दूत का मतलब होता है कि जिसका बनकर के जाए उसके सम्मान की रक्षा भी करे। दूसरी बात, जिन स्वामी का संदेश लेकर के जाते हैं उस स्वामी के संदेश को कुशलता पूर्वक वहां सुनाएं। तीसरी बात, अपने स्वामी के प्रभुता का भी ध्यान रखें। चौथी बात, अपने प्रभु का जो संदेश लेकर जा रहे हैं उसको ऐसी योग्यता से सुनाएं कि सामने वाला सुन करके संदेश को मान जाए और उसको सुनकर गदगद हो जाए। यदि युद्ध का संदेश है तो सामने वाले में क्रोध आ जाए युद्ध के लिए। यदि प्रेम का संबंध है, प्रेम का संदेश है, तो संदेश सुन करके सामने वाले के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए।
उसको दूत कहा जाता है। हनुमान जी दूत बन करके गए। देखो राम जी ज्यादा कुछ समझाए नहीं वहां जाकर के कि ये कहना, ऐसा ऐसा कहना। केवल और केवल हनुमान जी उधर रघुनाथ जी के दशा को देखे, इधर माता जानकी के दशा को देखे। वैसे ही हनुमान जी बुद्धि में अग्रगण्य है। सारी बात अपने मन से ऐसा माता जानकी के पास रखा कि माता जानकी जो ये सोच रही थी कि रघुनाथ जी भूल गए हैं, सब उनको आ गया स्मरण, नहीं नहीं मेरे प्रभु मुझे नहीं भूले हैं। भगवान श्री राम के नाम का गर्जना करके हनुमान जी ने छलांग लगाई। जैसे ही हनुमान जी ने लंका से छलांग लगाई, देखो छलांग एक बार समुद्र के किनारे भी लगाया था, उस ओर से जब लंका आना था तो उस समय क्या हुआ था, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चलई सोगा पाताल तुरंता। पाताल चला गया था वो पर्वत, जिस पर्वत पर पैर रख करके छलांग लगाया था वो पर्वत कहां चला गया, पाताल में। तो जब लंका से उड़े तो क्या इतना आसानी से उड़ जाएंगे? हनुमान जी जब लंका से उड़े ऐसी गर्जना किए, चलत महागुनी गर्ज सी भारी, भयंकर गर्जना किए। फल क्या हुआ उसका, गर्भ वही सुनि निशिचर नारी। जो उस समय के निश्चर की नारियां स्त्रियां जो गर्भवती थी उनका सारा गर्भ गिर गया। ऐसे भयंकर गर्जना की, उनके कुल को ही नाश कर गए हनुमान जी। आगे आने वाला वंश खत्म। नाग सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किल किला कपिल सुना। कुछ ही क्षण में हनुमान जी ने सागर को पार कर दिया। जा करके वहां कपि जैसे देखे कि हनुमान जी आ गए, बड़ी प्रसन्नता हुई। लंका जा करके और वापस आ जाना, देखो जाना एक अलग बात है, लेकिन जा करके वापस आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना युद्ध शुरू हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब में शुरू हो जाते हैं, लेकिन युद्ध शुरू होकर के अंततः आप बचे रहें ये सबसे बड़ी बात है। आपकी विजय हो जाए ये सबसे बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज गए, माता जानकी का पता लगाए और चले आए। बंदरों ने जैसे देखा हर से सब बिलो की हनुमान। हनुमान जी को देख करके सब प्रसन्न हो रहे हैं। देख कर कहीं पता चल गया कि जब हनुमान जी वापस आए हैं तो बिना कार्य किए वापस आ नहीं सकते। क्यों? अच्छा, बिना कार्य किए वापस क्यों नहीं आ सकते? देखो, मेरे रघुनाथ जी के बाण को अमोघ बाण कहा जाता है। क्या? अमोघ। अमोघ का अर्थ होता है नौमोघ, जो निष्फल नहीं होता। अगर भगवान ने अपने तुणीर से बाण निकाला, धनुष पे रख दिया, तब वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर अपने आप तुणीर में चला जाता है। ये भी नहीं है कि जाएगा उसको खत्म करेगा और खत्म, बाण खत्म नहीं होता। वो जाएगा, शत्रु को मारेगा और वापस वो आकर के अपने तुणीर में प्रवेश कर जाएगा। और हनुमान जी जब जा रहे थे तो क्या कहा गया था हनुमान जी को? एही भांति चलेऊ हनुमाना, कहीं भांति जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे रघुनाथ जी का बाण अमोघ जाता है वैसे ही हनुमान जी गए थे। तो बंदरों को तो ऐसे ही विश्वास हो गया था कि हनुमान जी वापस आएंगे। जैसे रघुनाथ जी का बाण यदि अमोघ जाता है और वापस आता है अपना कार्य करके, तो हनुमान जी भी गए हैं तो वापस आएंगे। और वापस ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, वो अपने कार्य को पूर्ण करके ही आएंगे। तो हनुमान जी को दूर से देखते ही बंदर लोग प्रसन्न हो गए कि जब बाण आ गया वापस, यानी कि अपना कार्य कर दिया है, ये ऐसे नहीं आ सकता। सारे बंदरों ने समझ
सारे बंदरों के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई, एक लंबी सांस ली। क्यों? बच गए। क्यों बच गए? अरे बिना पता लगाए पहुंचते तो सुग्रीव महाराज छोड़ते नहीं, मृत्यु दंड का विधान था। नूतन जन्म कपिन तब जाना, सारे बंदरों ने सोचा आज एक नया जन्म हम लोगों को मिला है। वो किसके कारण मिला है? हनुमान जी के कारण। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन सी रामचंद्र कर काजा। सबके मन में प्रसन्नता है, मुख पर तेज है, और सबके मन में बस एक ही बात है कि हम लोग रघुनाथ जी के पास जाएंगे तो सब वहां यही कहेंगे ना, ये सेना है, ये जाकर के रघुनाथ जी के काम को किया है। देखो ये हनुमान जी हैं, लेकिन कहा किसको जाएगा? पूरी सेना को। हनुमान जी देखो अपने पर श्रेय नहीं लेते हैं। अगर जैसे संपाति ने बताया था कि लंका के बीचों बीच अशोक वाटिका है, वहां माता जानकी है, हनुमान जी जाएंगे, ठीक है, सबने कहा हनुमान जी आप जाओ, तो हनुमान जी चलते चलते ये भी तो बोल सकते थे ना, ठीक है मैं पता लगा कर आता हूं, तुम लोग चलो तब तक। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि तब तक यहां पर रहो जब तक मैं वापस आ न जाऊं। हम मेरे को पता है थोड़ा दुख होगा, समुद्र के किनारे और पानी पीने को नहीं मिलेगा, कुछ भोजन मिलेगा नहीं, तो सही दुख कंद मूल फल खाई, कंद मूल फल खा करके दुख सह करके भी रहना। क्यों? तुम अकेले जाओगे तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। अगर पता लगा करके मैं ही पता लगाऊं और हमारे साथ जाओगे तो हम सबका सम्मान होगा कि सेना की एक टुकड़ी माता जानकी का पता लगाया है। बंधु हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है। अगर हम लोग हनुमान जी की जगह पर होते तो अरे ये कुछ नहीं किए, ये तो केवल बैठे थे, मैं पता लगाया हूं, मैं अरे जो मैं करता है ना, यहीं पर माया आ जाती है। और भगवान श्री हनुमान जी महाराज के पास से माया दूर दूर तक नहीं है। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाम जिमी बारी। सारे बंदर हनुमान जी से ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे मछली जल से बाहर आ गई हो और कोई अचानक से 1 घंटे बाद ले जाकर के जल में रख दिया हो, वैसे उस मछली का हालत होगा। वैसा ही आज इन बंदरों का हालत है। सब बंदर हनुमान जी से मिल करके पूछत कहत नवल इतिहास था। अच्छा हनुमान जी बताइए तो क्या क्या किए वहां पर, कैसे कैसा था वहां? तो हनुमान जी सब बताते हैं, अरे ऐसा था, सब अपना इतिहास बताते हुए। हम लोगों के अंदर भी उत्सुकता होती है ना, कोई बाहर से घूम के अच्छा आप अमेरिका गए थे, कैसा है वहां पर, ऐसा पूछते हैं हम लोग। वैसे ही सारे बंदर पूछते हैं, बताइए ना कैसा था लंका, अच्छा आपने लंका जला दिया, कैसे जलाया? अब सारे हनुमान जी बताते हैं। चले हरस्य रघुनायक पास, रघुनाथ जी के पास सब लोग चल दिए। जो सुग्रीव महाराज जी का राजा है, तो राजा के राज्य में बगीचा भी होता है, सारा कुछ होता है। तो सुग्रीव महाराज के बगीचा का नाम है मधुबन। क्या नाम है? मधुबन। जैसे हनुमान जी ने सुनाया था बंदरों को कि मैं गया वहां अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, फल खाया, कल तो रही लागा है, सब कुछ बताया। बंदरों ने कहा कि देखो इतने दिन के भूखे हैं, पहले चल करके हम लोग भी भोजन पाएंगे। हनुमान जी ने तो भोग लगा लिया है, बाकी कौन है? हम लोग। तो सब लोग प्रसन्नता में पार्टी करने गए। प्रसन्नता में सबसे पहले पार्टी हम लोग करते हैं, वो लोग पार्टी करने गए। कहाँ गए? मधुबन में गए। वो मधुबन किसका है? सुग्रीव महाराज की वाटिका। तब मधुबन भीतर सब आए, सब लोग वहां पर आए। कौन कौन? अंगद सम्मत मधुफल खाए। अंगद के साथ जितने भी बंदर हैं सबने सुंदर सुंदर मधुर मधुर फल का सेवन किया।
कई दिनों से भूखे हैं बेचारे। अब जैसे रावण के वाटिका में रखवाले थे, हैं? तो यहां भी तो रखवाले होंगे ना, वाटिका की रक्षा करना है, तो यहां भी रखवाले थे। रखवाले जब वर्जन लागे, रखवालों ने मना किया, अरे भैया ठीक है, जितना फल खाना था खा लिया, अब उत्पात तो मत करो। सारे बंदर इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि वो रखवालों के बात नहीं सुनते। जैसे आते हैं रखवाले माना करने के लिए, उनको मुट्ठी मार मार के भगा देते हैं। ऐसा मुष्टि का प्रहार करते हैं उन पर। मुष्टि प्रहार अनंत सब भागे, सब भागने लगे। अब जब भागते हैं, सैनिक भागता है तो कहां जाता है? रखवाले उधर वाले भागे थे, कहां गए थे? कहां गए थे? रावण के पास। इधर वाले कहां जाएंगे? सुग्रीव के पास। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभुकार। जाकर कहते महाराज महाराज। सुग्रीव ने कहा क्या हुआ? अरे युवराज ही कितने बंदरों को ला करके पूरा वन उजाड़ दिए हैं। सुग्रीव महाराज ये समाचार जैसे सुने, रावण सुना था तो क्या किया था? तिलमिला गया था। लेकिन सुग्रीव महाराज सुने तो प्रसन्न हो गए। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, सुनते ही सुग्रीव महाराज प्रसन्न हुए और मन में मन विचार किया कि अंगद आए हैं, इस बात का प्रूफ है कि बिना पता लगाए नहीं आए, आ गए हैं यानी कि पता लगाए। कपि करि आए प्रभुकार, बंदरों ने भगवान रघुनाथ का काम कर दिया है। क्योंकि 1 महीने का समय था, आना है तो पता लगा करके आना है, नहीं तो नहीं आना है। और जो बिना पता लगाए आ जाएगा उसको सुग्रीव महाराज मार देंगे। तो बंदर आए हैं और आने के बाद ये वाटिका उजाड़ रहे हैं, यानी कि काम करके आए हैं। वो करते हैं ना कि जब हम कुछ बड़ा काम कर देते हैं ना तो छोटे मोटे थोड़ी सी गलतियां भी हो जाती है, और जानबूझ के भी कर देना तो क्षमा हो जाता है सब। सुग्रीव समझ गए ये गलतियां कर रहे हैं, यानी कि बड़ा काम करके आए हैं ये लोग। जौ न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। अगर माता जानकी का यदि पता ना लगाए होते तो इनमें सामर्थ्य नहीं था कि आते आते ही मधुबन का फल खाने लगे बिना मुझसे मिले। यानी कि माता जानकी का पता लगा लिए। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कभी सहित समाज। सारे बंदर आ करके सुग्रीव महाराज से मिले हैं। आई सबनी नावा पद सीसा, सब लोग सुग्रीव महाराज से मिले हैं। सुग्रीव महाराज ने पूछी कुशल कुशल पद दे। सुग्रीव जी कुशलता पूछे, सब कुशल से हो गया। तब जामवन जी कहते हैं हाँ, राम कृपा भाव विषय, रघुनाथ जी की कृपा हो गई, सारा कार्य कुशलता से हो गया। सब सेना मिलकर के रघुनाथ जी के पास गए हैं। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरित ही मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चले। महाराज ये सारा श्रेय तो हनुमान जी के पास जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने ही हम सब बंदरों की रक्षा की है। हम सब बंदर के तो प्राण ऐसे ही चले गए, बचाया कौन? हनुमान जी ने बचाया है। सुन करके सुग्रीव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया और सारे बंदरों को लेकर के रघुनाथ जी के पास पहुंचे। कहां पर? रघुनाथ जी कहां रह रहे हैं पता है? ऋष्यमुख पर्वत। क्योंकि नगर में तो नहीं जा सकते, तो किष्किंधा में नहीं गए, वो कहां गए हैं? ऋष्यमुख पर्वत पर सारे बंदरों को लेकर गए। जैसे ही भगवान ने हनुमान जी और बंदरों को आते देखा, ये काज मन हर्ष विशेष। रघुनाथ जी समझ गए, ये पता लगा लिए हैं। क्योंकि ये देखो
सामने वाला कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सारा कुछ उसको मुख से बताने की जरूरत नहीं है। उसका मुखमंडल, उसका चेहरा ही बता देता है कैसा सोच रहा है। वो दुखी है, वो सुखी है, वो प्रसन्न है, वो रो रहा है, सब क्या बता देता है? ये मुख बता देता है। ये पूरे शरीर का, इस मुख को दर्पण कहा जाता है, शीशा। आपके अंदर क्या चल रहा है आपका मुख बता देगा, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। रघुनाथ जी ने उन बंदरों के मुखमंडल को देख करके ही समझ गए ये कार्य कर दिए हैं। फटिक शिला बैठे दो बाई, परे सकल कपि चरण में जाई। इस फटिक के शिला पर मेरे रघुनाथ जी विराजमान है। वहां पर जाकर के सारे बंदर सेना मेरे रघुनाथ जी को प्रणाम किए हैं। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कर। रघुनाथ जी ने पूछा, अच्छा आप लोग कुशल से तो है ना? बंदरों ने जवाब दिया, प्रभु अभी तक कुशल से नहीं थे, लेकिन आपके इन चरणों का दर्शन कर लिए अब कुशल से हो गए। क्योंकि सबसे बड़ी कुशलता तो आपके चरणों में है। जो आपके चरणों का दर्शन कर ले वही कुशल हो सकता है, बाकी संसार में कोई कुशल नहीं है। अच्छा देखो, हम लोग कुशल शब्द ऐसे ही प्रयोग कर देते हैं। कैसे हो भैया? कुशल है, लेकिन व्याकरण में अलग अर्थ है। कुशल का मतलब एक ही चीज होता है। पहले के विद्यार्थी वन में जाते थे, इसलिए कुशा लाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, आसन बनाने के लिए कुशा लाने जाते थे। कुशा लाना इतना आसान काम नहीं है। आप कुशा, आज भी हम लोग हरिद्वार में विद्यार्थी जीवन में हम लोग जाते हैं, हमारे पीछे ही जंगल है तो हम लोग जंगल में जाते थे कुशा लाने के लिए। तो कुशा लाना इतना आसान नहीं है। तो जो कुशा लाने में समर्थवान हो, जो कुशा ला दे, उसी को कुशल कहा जाता था। समझ रहे बात को? जो कुशा ला दे, सब कुशा नहीं ला सकते हैं। उसको तोड़ने जाओ तो हाथ पूरा कट जाता है। इतने सावधानी से उस कुशा को लेकर उसको जड़ से उखाड़ना है और लेकर आना है, ये साधारण काम नहीं है। तो उसको कुशल कहा जाता था। तो वैसे आजकल सबको हम लोग कुशल कह देते हैं, ये बड़े कुशल हैं। नहीं, कुशल उसको कहा। एक शब्द और होता है प्रवीण। हम बोलते हैं ना, इस कार्य में बड़े प्रवीण हैं। प्रवीण का भी अर्थ पहले दूसरा था। क्या था? जो बीणा बजाने में उत्तम हो। जो बीणा भी बजाना इतना आसान नहीं है, उंगलियां कट जाती हैं। तो जो अच्छे से बीणा बजा ले उसी को प्रवीण कहा जाता है। आजकल हम लोग किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रवीण कह देते हैं। रघुनाथ जी ने कुशल पूछा, बंदरों ने कुशल सुनाई। जामवंत जी रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु ये जो आज कुशलता है, ये कुशलता केवल और केवल हनुमान जी का दिया हुआ है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम्हें दाया। ये जिस पर आपने कृपा कर दिया है, इसीलिए आज कुशल हैं हम लोग। सूर्य नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, जिस पर आप कृपा कर दें। सो विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस्त्र लोक उजागर। जन्म सफल भाई, आज हमारा जन्म सफल हो गया कि हमारा ये जीवन आपके कार्य में लग गया। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहस मुखौन जाई सुवर्णी। आज जो हनुमान जी ने कार्य किया है, जो हनुमान जी ने करके दिखाया है, यदि हमारे पास तो अभी एक मुख है, हमारे पास 1000 मुख होते, अगर मैं उससे भी हनुमान जी की कीर्ति का, यश का, बल का, विवेक का, बुद्धि का प्रशंसा करता तो वो भी कम था। सहस मुख से भी, हजारों मुखों से भी इनके यश का वर्णन करना मुश्किल है।
नहीं कर पाएंगे। जैसे ही सो जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी की सारी कुशलता और सारे कार्य के क्रियाओं को रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मत नति भाए, पुनि हनुमान हरसी ही अलाए। हनुमान जी तो चरणों में पड़े हुए थे, हनुमान जी को उठा करके मेरे रघुनाथ जी ने हृदय से लगा दिया। क्यों लगाया? आप जानकी के पास से होके आए हो, जानकी ने तुम्हारे सर पे हाथ फेरा है, तुम जानकी के स्पर्श से होके आए हो। रघुनाथ ने जैसे हनुमान जी को स्पर्श किया, अपने हृदय से लगाया, मानो ऐसा प्रतीत हुआ माता जानकी का स्पर्श हुआ है वहां पर। कहूं तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा सो प्राण की। बताओ तात, जानकी कैसी है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है वहां पर? हनुमान जी महाराज कहते हैं, नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए नहीं बार। आप पूछ रहे हैं कि प्राण क्यों नहीं निकले, कैसे प्राणों की रक्षा करे? अरे कैसे जाएगा प्राण छोड़ करके? माता जानकी आपके नाम रूपी पहरेदारों को चारों ओर लगा रखी हैं, सब पहरे दे रहे हैं, और रात दिन केवल और केवल आपके ध्यान रूपी कपाट को बंद कर दिया है। रात दिन आपका ध्यान करती है। जैसे दरवाजा बंद कर दिया जाए तो यहां कोई आ सकता है क्या, या यहां से कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आपके ध्यान रूपी कपाट को उन्होंने बंद कर दिया। लोचन निज पद जंत्रित, अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाई पड़ी है। प्राण जाए कहीं बार। अब बताइए ना, वो प्राण किस रास्ते से जाएगा? उसको कुछ रास्ता मिले तब तो जाए, वो जाएगा ही नहीं। माता जानकी आज भी सकुशल हैं, ऐसा हनुमान जी ने इशारों इशारों में बता दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज। जानकी निरंतर ही आपका स्मरण चिंतन करते रहती हैं, आपके नाम का जप करते रहती हैं, जिसके कारण स्वरूप मैया अपने प्राणों को रखी हुई हैं। प्रभु, जब मैं आ रहा था तो मैया ने ये चूड़ामणि मुझे दिया। रघुनाथ जी ने जैसे माता जानकी के चूड़ामणि को देखा, तुरंत ही उसे लेकर के अपने हृदय से लगा दिया। रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। उस भाव को हनुमान जी ने देखा। उचित समय देख करके हनुमान जी महाराज ने माता जानकी के द्वारा कहा हुआ वचन रघुनाथ जी से कहा, जो मैया जानकी ने कहा था। रघुनाथ जी से हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, जब मैं आ रहा था तो मैया ने चूड़ामणि दिया और मुझसे कहा कि हनुमान, यदि आप रघुनाथ जी के पास जाना तो सबसे पहले अनुज समेत गहेहूं प्रभु चरना। रघुनाथ जी और लक्ष्मण भैया के चरण को स्पर्श करके मेरे ओर से प्रणाम करना, क्योंकि रघुनाथ जी तो दीनों पर कृपा करने वाले हैं। दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी। मैं तो उनके चरणों के मन से, वचन से, अपने कर्म से अनुरागी हूं। जब वो दीनों पर कृपा कर सकते हैं, दुष्टों पर कृपा कर सकते हैं, अत्याचारियों पर कृपा कर सकते हैं, तो मैं तो उनके चरण की सेविका हूं। फिर मुझे कैसे भूल गए हैं? कहीं अपराध नाथ हो त्याग, मुझे किस अपराध के कारण त्याग किया है? हाँ, मैं मानती हूं कि मेरे से एक अपराध हुआ है, एक अवगुण हुआ है। क्या? कि जब मैं आपसे बिछड़ रही थी, जब मैं आपसे दूर जा रही थी, उस समय मेरे प्राण नहीं निकले। बस यही एक अपराध हुआ है।
बिछुरत प्राण न की न पयाना, आपसे दूर होने के बाद भी मेरे प्राण नहीं निकले, बस यही एक मेरे से भूल हुई है। लेकिन नाथ, ये भी भूल मेरी ओर से नहीं हुई है, ये तो अपराध मेरे नेत्रों ने किए हैं। क्यों? नेत्रों का क्या अपराध है? नेत्रों को आपके स्वरूप के दर्शन की लालसा है। जैसे प्राण निकलने का प्रयत्न करते हैं, नेत्र उन प्राणों को रोक लेते हैं। अरे रुक जा, बिना रघुनाथ के दर्शन के तू निकल जाएगा, ठहर जा कुछ देर, रघुनाथ जी अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य दर्शन देंगे। ऐसा करके वो नेत्र प्राण को रोक लेता है, नहीं निकलने देता। नाथ, नैनों ने प्राणों को रोका है। कैसे? हमारे शरीर में, हमारे अंग में तो विरह की अग्नि तेज है, उस विरह की अग्नि से शरीर जलने का प्रयत्न करता है। तब तक नेत्र अपने दृग बिंदुओं को नीचे गिरा देते हैं, और उन नेत्रों के जो जल गिरते हैं, उन जलों से वो पूरा अग्नि ठंडा हो जाता है। इसीलिए मेरा शरीर भी नहीं जल पाता है। सीता के अति विपति विभीषाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबि। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, मैया जानकी वहां कैसे रहती हैं ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वहां देख करके आया हूं। एक निमिष, निमिष कहें तो जितने में पलक झपकता है उतना, वो एक निमिष ही मैया जानकी के लिए कल्प के समान बीतता है बिना आपके। प्रभु, आपके चरणों में बारंबार मैं निवेदित करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अब विलंब मत करिए, बेगी चलिए प्रभु। आनिया भुज बल खल दल जी, चल करके केवल माता जानकी को नहीं लाना है, उन दुष्टों को भी उचित दंड देना है, तब माता जानकी को हम लोग लेकर के आएंगे। अब आप विलंब न करिए। जब रघुनाथ जी ने मैया जानकी के दुख को सुना, रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बूझी विपति की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। रघुनाथ जी जब देखे कि मैया को विपत्ति है, कष्ट है, हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, जानकी इतनी विपत्ति में है, इतने कष्ट में है। हनुमान जी महाराज कहते हैं नहीं 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 प्रभु, मैया के पास विपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? अरे विपत्ति तो उसको होता है जिसके पास आप ना हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति उसी को होती है जो जब तब सुमिरन भजन न होई, जब आपका स्मरण ना हो, आपका भजन ना हो, उसी के पास विपत्ति आती है। जो व्यक्ति निरंतर आपका भजन, आपका स्मरण करते रहता है, उसके पास विपत्ति कभी आती नहीं है। और मैया जानकी तो निरंतर आपका भजन, आपका स्मरण करते रहती है। अभी हम लोगों ने श्रवण किया ना, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। अरे वो निरंतर आपका स्मरण करते रहती है। प्रभु ने उसी समय निश्चय किया, अब विलंब नहीं करेंगे, अब चल करके सारे असुरों को, सारे निशाचरों का अंत करके जानकी को पुनः वापस लाएंगे। सुन कपिते ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। रघुनाथ जी हनुमान जी को हृदय से लगा करके और कहते हैं कि हनुमंत, तुम्हारे जैसा मेरे पर उपकार करने वाला कोई है ही नहीं, तुम जैसा उपकारी कोई नहीं है।
अब इसका मैं प्रति उपकार तुम पर कैसे करूंगा? अगर मैं चाहूं भी कि मैं तुम्हारे ऊपर इस उपकार के बदले प्रति उपकार कर दूं तो ये असंभव है। क्यों असंभव है? रघुनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा? भगवान के लिए कुछ भी कार्य असंभव है क्या? नहीं है। लेकिन रघुनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा? प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनमुख हो ही न सकत मन मोरा। मैं प्रति उपकार क्या करूं? देखो, किसी ने हमें 100 रुपए दिया जब हमें खूब आवश्यकता हुई, फिर कभी उसको आवश्यकता हो गई, हमने उसको 500 रुपए दे दिया। ये क्या हुआ? प्रति उपकार हुआ। उसने मेरे ऊपर एक बार उपकार किया, मैंने उसके ऊपर प्रति उपकार कर दिया। आज रघुनाथ जी दुखी हैं। किस बात के लिए दुखी हैं? मैया जानकी का हरण हो गया है, उसके लिए दुखी है। आज हनुमान जी ने माता जानकी का पता लगा करके रघुनाथ जी के ऊपर उपकार किया। रघुनाथ जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज जो हनुमान जी ने उपकार किया, रघुनाथ जी चाहते हैं कि मैं हनुमान के इस उपकार से, इस ऋण से कभी उऋण हो ही ना। क्यों? क्योंकि मेरे पर दुख आया तो उस दुख को दूर करने के लिए हनुमान ने प्रयत्न किया, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पर कभी किसी प्रकार का दुख आए। प्रत्युपकार तो तभी करूंगा ना कि आज मेरे दुख में ये सहायक बना है, कल इसके दुख में मैं सहायक बनूं। तो दुख आए ही क्यों, मेरे बच्चे पर कभी किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, कष्ट ना आए। हनुमान जी से इसीलिए रघुनाथ जी ने कहा कि मैं आपके इस उपकार के बदले कोई प्रत्युपकार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाऊंगा। सुन सुत तो ही उरीन मैं ना, तेरे इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता मैं। ये बहुत बड़ा तुमने हमारे ऊपर ऋण कर दिया। पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन निर पुलक यति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। हे प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए। क्यों? किस बात के लिए रक्षा करिए? प्रभु, जिसको आप कह दे कि मैं तुम्हारे ऋणी हूं, प्रभु मैं भगवान को ऋणी बना दिया, कहीं मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए। क्योंकि अभिमान बहुत जल्दी आता है। गरुड़ को अभिमान आ गया कि मेरे बिना तो भगवान कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। गरुड़ को अभिमान आ गया। हनुमान जी ने तुरंत भगवान के शरण पकड़ा। प्रभु, आज आपने कह दिया कि हनुमान तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, जिसको आप ऐसा कह दे। अरे इंसान तो किसी एक साधारण मनुष्य पर उपकार कर दे तो उसके अंदर मान भर जाता, अभिमान भर जाता है। और जिसको आप स्वयं कह रहे हैं कि नहीं तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, तो मेरे अंदर कहीं मान न आ जाए, अभिमान न आ जाए, मेरी रक्षा करिए। चरण प्रेम परेव प्रेमाकुल, प्रेम से भर के हनुमान जी ने रघुनाथ जी के चरण पखारा। क्षमा करे नाथ और मेरी रक्षा करे। रघुनाथ जी हनुमान जी को गले से लगाए और कहे, हनुमान तुम्हारे अंदर तो कभी अभिमान हो ही नहीं सकता है। अरे तुम्हारा नाम ही है हनुमान, जिसने मान का हनन कर दिया हो वही हनुमान है। तुम्हारे अंदर अभिमान कैसा? बार बार प्रभु चर चहि उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। बार बार हनुमान जी चरण पकड़ ले रहे हैं, बार बार रघुनाथ जी उठा करके गले से लगाते हैं। हनुमान जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें तो चरणों में ही रहने दो। देखो रघुनाथ जी का स्वभाव है, भक्त यदि चरण पकड़ता है तो रघुनाथ कभी भी अपने चरण में भक्तों को रहने नहीं देते।
क्या करते हैं? तुरंत उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसीलिए निरंतर ही रघुनाथ जी के चरणों में लगने का प्रयत्न करो। जिस दिन कृपा की वो तो चरणों में रहने ही नहीं देंगे आपको। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। हनुमान जी महाराज के केशों में मेरे रघुनाथ जी अपने कोमल हाथों को सहला रहे हैं, और इस बात का अनुभव कौन कर रहा है? भगवान शिव। इस भाव को माता पार्वती से भगवान शिव बता नहीं पा रहे हैं। देवी, इस गति को, इस भाव को मैं आपसे नहीं बता पाऊंगा। सावधान मन कर पुनि शंकर, फिर अपने आप को सावधान किए। थोड़ी देर के लिए तो कथा विश्राम हो गया। एक कथा भगवान शिव माता पार्वती को भी सुना रहे हैं ना, तो यहां पर कथा विश्राम कर दिए। क्यों? क्योंकि भाव में डूब गए हैं ना। और हमने हनुमंत कथा के प्रारंभिक सीढ़ी में ही हम लोगों ने सुना था क्या? भगवान शिव का ही साक्षात स्वरूप हनुमान जी हैं। तो जो हनुमान जी के साथ हो रहा है वो शिव जी के साथ भी हो रहा है। और शिव जी ने इतना प्रेम रघुनाथ जी से पा लिया, इतना प्रेम पा लिया कि फिर वो कथा कहना ही भूल गए। और वास्तव बात है, जब प्रभु कृपा करते हैं ना तो मुख से कुछ आता नहीं है वाणी, ये अनुभव की बात है। जब हम लोग बड़े बड़े मंचों पर कथा करते हैं, अब यहां तो हमारे गुरुदेव भगवान नहीं आ पाए हैं, तो जब हमारे गुरुदेव भगवान आते हैं कृपा करके किसी कथा में, वो आकर के केवल सामने खड़े हो जाए ना तो हम लोग की बोलती ऐसे बंद हो जाती है, फिर कुछ नहीं बोल पाते, फिर माइक उसी समय कथा बंद। ये अनुभव की बात है। आज तो रघुनाथ जी हनुमान जी को अपने बच्चे के जैसे उठा करके गले से लगाए पड़े हैं। शिव जी कैसे कथा कह पाएंगे? माता पार्वती पूछती रही, प्रभु हुआ क्या? आप इतने पुलकित, आप इतने रोमांच क्यों हो रहे हैं? देवी, इस बात को मैं आपसे नहीं बता सकता कि अभी मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। फिर भगवान भोलेनाथ ने अपने आप को संभाला और लगे कहन कथा अति सुंदर। फिर कथा कहना प्रारंभ किया। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगाया। अच्छा हनुमंत, ये तो बताओ, जिस रावण के लंका में तुम गए थे उसका लंका है कैसा? उसका दुर्ग, इतना बड़ा विशाल लंका, उसको तुमने जला दिया। केहि दीदी दयेउ दुर्ग यति बंका, किस प्रकार से तुमने जलाया ये तो बताओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो, जिस पर आप कृपा कर दो, बस वही सारा कार्य कर सकता है। ये मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु हम तो वो हैं कि जो एक डाली से दूसरे डाली पर कूद जाते हैं। हमको शाखा मृग कहा जाता है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। हम लोग की सबसे बड़ी बड़प्पन क्या है? एक डाली से दूसरे डाली पर कूद करके और उस डाली को जैसे पकड़ लेते हैं, बस हमारे लिए उसी समय प्रसन्नता की बात होती है। और नाग ही हाटक, इतना बड़ा सिंधु को मैं नांग गया, लंका को जलाया, राक्षसों को मारा, वन को उजाड़ा, ये मुझसे हो सकता है क्या? अरे हम तो एक डाली से दूसरे डाली पे कूदने में भी संकोच करते हैं, और इतना बड़ा सागर को पार कर जाना, क्या ये हमारे बस की बात है? प्रभु ये सब कैसे हुआ? तो ये सब केवल और केवल सो सब तव प्रताप रघुराय, ये सब आपकी प्रताप, आपकी करुणा से हुआ है प्रभु। इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है। आप पूछ रहे हो कि मैं कैसे लंका जलाया, कैसे समुद्र पार किया? आप सब कुछ जानते हैं।
फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये सब आपकी करुणा है, आपकी कृपा है, और ये सब आपने ही किया है, हमने तो कुछ नहीं किया। ता कह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बरवान नहीं, जारी सकई खल तू। प्रभु आपकी कृपा से बड़े बड़े योद्धा को भी एक छोटा सा चींटी मार के गिरा सकता है। बड़ा मत वाला हाथी हो, उसको एक चींटी मार देगा। सुमेरु पर्वत क्यों ना हो सामने, और आपने कृपा कर दिया तो एक मच्छर अगर फूंक दे तो सुमेरु पर्वत जाकर के दूर चला जाएगा। जैसे हम एक रुई को फूंकते हैं वैसे वो पर्वत दूर चला जाता है। प्रभु इसमें हमारी कोई प्रभुता नहीं है, ये तो सब आपकी। इसका यही लालच कभी कभी तो उसके लिए घातक भी बन जाता है। वो बेचारा रस लेने के चक्कर में उसी में डूबे रहता है, तब तक संध्या का समय हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, और जैसे सूर्यास्त होता है तो पुष्प क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और पुष्प बंद हो जाता है तो भंवरा और मधुमक्खी उसी में फंस जाता है। अब बेचारा रात भर फंसे रहा। देख कर काली निशा को ऐ भ्रमर मत हो उदास। कोई अच्छे विद्वान ने लिखा है, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, बंद कलिया फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा राम शरण आने के बाद। प्रभु के शरण में आने के बाद कुछ बिगड़ता नहीं है। निराश नहीं होना है अपने को। काली घटाएं हैं, अंधकार है, तो एक दिन ये अंधकार नष्ट होने वाला अवश्य है। अंधेरा तो ये मान बैठता है कि मैं तो उजाले को खा गई, खत्म उजाला। तो क्या उजाला खत्म हो जाता है? नहीं, कुछ क्षण का अंधेरा है, फिर अपना उजाला होगा, फिर कलियां खिलेगी, फिर वो भ्रमर बाहर निकलेगा। कुछ समय का कैद है, कुछ समय की परेशानी है जो उसको सह गया। अच्छे बताओ, वो रात भर भ्रमर उस पुष्प में बंद रहा, वो अपना विश्वास खो देता, साहस खो देता, मर जाता ना। अब तो मेरा कोई बचाने वाला नहीं। उसने क्या किया? अच्छे समय की प्रतीक्षा की। बंधुओं, ये हमारा जीवन है, दिन रात रूपी सुख दुख सब आएंगे। सुख आए उसमें फूलना नहीं, दुख आए उसमें उबना नहीं। यही जीवन है। जो इस बात को समझ गया वो जीवन को इतनी प्रसन्नता से जीता है कि उसके लिए ये जीवन एकदम सरल हो जाता है। हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी के चरणों में ऐसे लिपट गए हैं जैसे वो भ्रमर पुष्प में लिपटता है। वो उसमें इतना लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि पुष्प बंद कब हो गया। और चाह करके भी जब बंद होने के बाद कि निकल जाऊं, उससे नहीं निकल पाता। वैसे ही हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी के शरण में ऐसे पड़े हैं कि चाह करके भी नहीं उठ सकते वहां से। हनुमान जी महाराज से रघुनाथ जी कहते हैं कि हनुमंत लाला, तुमने इतना बड़ा मेरे पर उपकार किया, कुछ मांग लो मुझसे। ये मत समझना कि तुमने मेरे ऊपर उपकार किया तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रति उपकार के लिए बोल रहा हूं कि मांगो। नहीं, तुम्हारे ऊपर तो प्रति उपकार कर ही नहीं सकता मैं। तुम्हारे इस कर्ज से, तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए तुम कुछ मांग लो मुझसे। आज जो मन में हो वो मांग लो। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु कल्प वृक्ष के पास बैठ कर के और कोई व्यक्ति कहे कि मुझे चना दे दो, तो क्या है?
उसको क्या कहा जाएगा? महामूर्ख कहा जाएगा। अरे भैया, कल्प वृक्ष कुछ भी दे सकता है और तुम वहां पर भी जाकर के क्या मांगो? चना मांगो कि भैया मुट्ठी भर चना दे दो। ये मूर्खता है ना। मैं आपके पास आकर के, आपके चरण में आकर के और आपसे मांगू कि मुझे सुख दो, संपत्ति दो, धन दो, दौलत दो, ऐश्वर्य दो, राज दो, पाठ दो, ये मूर्खता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, आपकी भक्ति जैसा सुख देने वाली कुछ नहीं। इस संसार के जीव निरंतर सुख के पीछे दौड़ता है। अच्छा बताओ, किसको सुख नहीं चाहिए? चाहिए ना। जो महापापी हो उसको भी सुख चाहिए, उसको भी दुख प्रिय नहीं है। और प्रभु, इस संसार में जितने विषय वस्तु हैं सब दुख देने वाले हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सुख देने वाला हो। कोई भी, धन हो, दौलत हो, पुत्र हो, परिवार हो, सब परिजन हो, सब दुख देने वाले, सुख देने वाला कोई नहीं है। सुख देने वाला कुछ है तो वह है आपकी भक्ति। नाथ भगति अति सुखदायिनी, आपकी भक्ति सुखदायिनी है। इसीलिए आप कृपा करके मेरे को अपनी भक्ति दे। अच्छा देखो, ये मांग कौन रहा है? जो निरंतर राम जी के भक्ति में डूबे रहते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपति भगवान के दास हैं। ओ हनुमान जी महाराज आज राघवेंद्र सरकार से भक्ति मांग रहे। हम लोग जिस दिन एक माला जप लेते हैं ना, हमसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, सबसे बड़े भक्त हम हैं, ऐसा हमारे अंदर आ जाता है। सामने वाले कुछ समझेंगे नहीं कि तू माला जपता है, मैं तो एक माला जपा हूं आज, एक माला। अरे धिक्कार है तुम्हारे फिर माला जपने पर। जिन भगवान हनुमान जी के चरणों में निरंतर अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां रहती हैं, जो हनुमान जी महाराज निरंतर भगवान के शरण में रहते हैं, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां होने के बाद भी जो भगवान की भक्ति करना ना छोड़े, वही तो हनुमान है ना। कल हमने बताया था, जो अपने मान का हनन कर दे वो हनुमान है। इनके अंदर कोई मान नहीं है कि हम कौन है, कैसा है। वर्णन तो देखिए हनुमान जी का, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान है। ऐसे हनुमान जी महाराज और निरंतर रघुनाथ जी के दरवाजे पर एक चाकर के जैसे पड़े रहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तने आज्ञा, बिना आज्ञा कहीं पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? देखो, अगर मालिक स्वामी काम पड़ने पर तुम्हें बुलाए तो तुम अच्छे सेवक नहीं हो। जब स्वामी को काम पड़ा फिर आपको फोन करना पड़े, अरे भैया जरा ये काम है आ जाना, ये सेवा है आ जाना, फिर अच्छे सेवक नहीं हो। सेवकों की श्रेणियां हैं। सबसे उत्तम श्रेणी कौन है? मालिक को याद ना करना पड़े और सेवक सामने खड़ा हो। गोस्वामी जी तो मानस जी में लिखते हैं कि सेवक कैसा होना चाहिए। सेवक कर पद नयन ते मुख से साहिब होए। कैसा होना चाहिए सेवक? जैसा हमारा हाथ कर पद नयन, जैसा हमारा हाथ है, पैर है, आंख है, बिल्कुल ऐसा सेवक होना चाहिए। अगर सेवा धर्म आपने अपनाया है, आप लोग तो इतना सेवा करते हैं, कैसा होना चाहिए? आंख को बोलना पड़ता है क्या कि इधर देख? मन तो बस केवल मन में ही सोचता है कि ये नेत्र तुरंत ऐसे पलट के देख लेता है, इधर देखना है। क्या मन को बोलना पड़ता है क्या कि पैर तू चल? मन का केवल थोड़ा संकल्प होता है, पैर अपने आप चल देता है। हाथ बोल रहा उठ जा, उठ गया तुरंत। देखो थोड़ा भी विलंब किया नहीं। ऐसा कहा जाता है कि सेवक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए।
जैसा हमारा हाथ पैर आंख है। ये सोचते नहीं है, सेवा के लिए निरंतर 24 घंटे तैयार है। आप सोए भी रहो ना, जैसे आपका मन किया आंख बंद हो जा, बस आंख बंद हो जाएगा, अब आंख की हिम्मत नहीं है खुलने की। वैसे ही सेवा, सेवा धर्म परम गहनो योगी नामक गम्य। सेवा धर्म इतना आसान नहीं है। भर्तृहरि जी अपने नीति शतक में लिखते हैं कि सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। देखो, योग करना आसान है, जप करना आसान है, 10 घंटे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, बकबक करना भी आसान है, लेकिन सेवा करना बहुत कठिन है। ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति करना सरल है, परंतु सेवा धर्म अपनाना सबसे कठिन है। कैसे? तो भर्तृहरि जी कुछ उदाहरण देते हैं वहां पर। कहते हैं कि देखो सेवक धर्म कैसा कठिन है। स्वामी हैं, स्वामी के अगर पास रहता है सेवा के लिए कि भाई चलो स्वामी जी हैं, कोई सेवा तुरंत बताएंगे, तो तुरंत पास रहता है, तो सामने वाले क्या बोलेंगे? दिन भर चिपका रहता है वहीं पर, हटता नहीं दो। अच्छा चलो, उनके बात सुन करके थोड़ा दूर हो गया, दूर भागता है, ये पास नहीं रहता, जानता है कुछ काम बता देंगे, वैसे भी नहीं रहने देंगे उसको। अच्छा, कुछ ना बोले, चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोलता है, गूंगा जैसा पड़ा रहता है, और कुछ बोल दे तो ज्यादा बोलता है, ये बकबक करते रहता है दिन भर, किसी प्रकार से उनको रहने नहीं देंगे। इसीलिए कहा जाता है इन सारी परिस्थितियों को सह करके जो सेवा करे वही अच्छा सेवक है, वही सच्चा सेवक है। इसीलिए कहते हैं कि सेवा धर्म परम गहन, उसको मान अपमान सब कुछ छोड़ करके तब सेवा अपनाना चाहिए। यदि आपके जीवन में सेवा है, आप सेवक हैं, तो आपको हनुमान बनना पड़ेगा। यदि हनुमान नहीं तो फिर आपके अंदर सेवा नहीं आ सकता। हनुमान मतलब अब ये नहीं समझ लेना कि बंदर बनना पड़ा, पूंछ और गदा उठाना पड़ेगा, वैसा नहीं। अपने मान को नष्ट करना पड़ेगा। आप सेवा भी करो और सोचो कि हमारा सम्मान भी हो, तो बहुत आप गलत सोच रहे हैं, फिर आप सेवा के लिए नहीं बने हैं। जब सेवा करें तो स्वामी के सेवक गण आपको डांटेंगे भी, आपकी प्रशंसा भी करेंगे, सब कुछ सहना है। और जो सब कुछ सह ले, वास्तविक सेवक वो है। और जो सेवक को मिलता है वो किसी को नहीं मिलता। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? जो सेवक को मिलता है वो किसी को नहीं मिलता। जैसे कभी कभी हम लोग महाराज जी के साथ सेवादारी में जाते हैं, तो ऐसे तो हम लोग बड़े बड़े लोगों का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन इनके साथ जाते हैं तो कभी बड़े बड़े संतों का, मलुकपीठ वाले महाराज जी का, पथमेड़ा वाले महाराज जी का, कृष्णचंद्र ठाकुर जी का, पुंडित जी महाराज जी का, सबका दर्शन करने का मिल जाता है। वैसे अकेले जाए तो धक्के मार के भगा देंगे। तो सेवकों का ये फायदा है कि वो बड़े बड़ों से उठना बैठना उसका हो जाता है, बड़े बड़े से पहचान हो जाती है। तो सेवा धर्म परम कठिन है। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे कुछ दीजिए, अपना भक्ति दीजिए। कैसी भक्ति? नॉर्मल भक्ति नहीं, अनपायनी। अनपायनी का मतलब क्या होता है? यहां गोस्वामी जी अनपायनी क्यों लिखा? देखो, एक तो होता है भक्ति आई चली गई, इसको कहा जाता है स्मशान भक्ति या स्मशान। एक स्मशान भक्ति भी होता है, एक स्मशान वैराग्य भी होता है। जैसे जिस प्रकार से स्मशान वैराग्य होता है, उसी प्रकार से स्मशान भक्ति भी होता है। हम स्मशान पर जाते हैं, हमें वैराग्य आ जाता है, क्या है जीवन, सब खत्म है, रात हो गया, उस समय इतनी बड़ा वैराग्य आते हैं। वैसे ही भक्ति है, थोड़ी देर के लिए किसी को देख करके अरे कितना अच्छा भक्ति करता है, उसको देख करके भक्ति आई, जैसे मंदिर से बाहर निकले भक्ति खत्म। एक ये भक्ति होता है आने जाने वाली। हनुमान जी ने कहा मुझे आने जाने वाली भक्ति नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? अनपायनी, जो निरंतर ही मेरे पास रहे, ऐसी भक्ति मुझे दीजिए। ये वरदान किसके बदले में मांगा? प्रभु ने जब कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो, तब हनुमान जी ने कहा केवल और केवल आप अपना
भक्ति दीजिए। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी एवमस्तु तब कहे वो भवानी। भगवान शिव जी कहते हैं जब हनुमान जी की इतनी सरल सुशील वाणी को रघुनाथ जी ने सुना, एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा रघुनाथ जी ने कहा। उमा राम सुभाव जही जाना, ताहि भजन तज भावना। देखो संसार में जो भी भगवान को समझ गया, वैसे तो कोई समझ नहीं सकता, लेकिन जिसने भगवान को समझ लिया, जिस पर भगवान कृपा करते वही समझ पाएगा। उसको भगवान के भक्ति के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। आप रामचरितमानस के पन्ना पलट के देखिए, हर जगह आपको यही मिलेगा। बड़े बड़े संत ये नहीं चाहते कि मुझे मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो ना, बार बार जन्म मिले। कहां मिले? इस भारत भूमि पर मिले, और बार बार हम आपके चरणों के सेवक बन के रहे, यही वरदान मांगते हैं। यहां पर तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, हनुमान जी का ये प्रसंग जो गाता है, अभी तक हमने जितना गाया, इतना जो गाता है और जो सुनता है, उसको रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। ये भक्त की कथा है। सुनि प्रभु बचन कहाई कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुखकंदा। भगवान सच्चिदानंद आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। अब भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा अब हम विलंब नहीं करेंगे। सुग्रीव जी को आज्ञा दिया कि हे वानरराज, आप तुरंत ही अपनी सारी सेनाओं को बुला लीजिए। किस प्रकार से चलना है अब नीति बनाया जाए, हम अब लंका जाने में विलंब नहीं करेंगे। तुरंत ही वानरराज सुग्रीव ने सारे बंदरों को आज्ञा दिया। जितने बंदर थे सबके मन में एक ही उत्कंठा थी, क्या? रघुनाथ जी का सेवा का अवसर मिले। सुनते ही कि चलना है भैया लंका पर, सब कूदे फाने चले आए। जितने देश विदेश के बंदर थे सब आ गए। केवल अपने देश के नहीं आए थे, पाकिस्तान वाले भी आए थे, अफगानिस्तान वाले भी आए थे, सब आए थे। क्यों आए थे? अच्छा, पाकिस्तान वालों को क्या जरूरत थी बताओ? पाकिस्तान वालों बंदरों को क्या जरूरत थी? बोलो ना, बोलते नहीं है। अरे भैया, पाकिस्तान पहले पाकिस्तान थोड़ी था। पाकिस्तान भी अपना भारत ही था, अफगानिस्तान भी अपना भारत ही था, म्यांमार भी अपना भारत ही था, सब अपना भारत ही तो है। तो सारे बंदर आए, सब भारतवर्ष के ही आए, और सब ने बस आज प्रभु की सेवा पा करके अपना जीवन धन्य समझा। कौतुक देख सुमन बहुबर से, नभते भवन चले सुधर से। उन बंदरों के सेना समूह को देख करके, रघुनाथ जी के कृपा को देख करके देवता लोग वहां फूल बरसा करके अपने अपने घर गए। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूट अप जूट। भयंकर भयंकर समूह वाले बंदर आए हैं। इतने विशाल विशाल अलग अलग प्रकार के आए हैं। जैसे हमारे देश में भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं ना, हैं? कहीं पर पंजाबी रहते हैं तो उनको देख करके पता चल जाता है पंजाबी हैं, हरियाणी है तो ये हरियाणी के हैं, बिहार के हैं तो ये बिहारी हैं, अलग पता चल जाता है। वैसे अलग अलग प्रदेश से आए बंदर, नाना वर्ण अतुल बल, अलग अलग प्रकार के, कोई लाल है, कोई काला है, कोई नीला है, ऐसे ऐसे बंदर आ रहे हैं। बानर भालू बरो, बंदरों और भालुओं की सेना आई। सब के सब रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और सबने आज्ञा मांगी, प्रभु अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? सुग्रीव महाराज आज्ञा देते हैं कि देखो, हम लोग का एक ही लक्ष्य है, रघुपति भगवान का कार्य को करना है। इसीलिए सबको अपने प्राणों का मोह त्याग करके हम वहां जा रहे हैं, तो एक अपने लक्ष्य को पूरा करना है। ये मत सोचना कि हम मर जाएंगे तो वापस आ जाना ना, ये वीरों का धर्म नहीं है। जो धर्म के लिए लड़ता है,
जो धर्म के लिए परिश्रम करता है उसका सारा परिश्रम, उसका सारा श्रम सार्थक होता है, कभी निरर्थक नहीं होता। वो मरता है तो उसको मृत्यु नहीं कहा जाता, उसको वीर गति कहा जाता है। और वीर गति प्राप्त करने वाले को कभी नरक देखने को मिलता ही नहीं। कहा जाता है वो योगी नामप्यगम्य, जो योगियों को दुर्लभ है वो वैकुंठ मिलता है, वो भगवान का परम धाम मिलता है, स्वर्ग मिलता है उसको, जो धर्म के लिए लड़ता है। इसीलिए हम सब लोग जा रहे हैं धर्म युद्ध करने के लिए। सबको अपने मन में विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। सबने यहाँ पर भगवान शिव का नाम लेकर के, गणपति का नाम लेकर के लंका की तरफ प्रस्थान किया। जैसे इधर से लंका की तरफ प्रस्थान किए, उधर माता जानकी का अंग फड़कने लगा। कौन सा? फड़की वाम अंग जनु कही दे। माता जानकी का वाम अंग फड़कने लगा, और जैसे माता जानकी का वाम अंग फड़का, रावण का दहिना अंग फड़क गया। इसलिए कहा जाता है कि माताओं का बायां अंग फड़के तो समझो कि शुभ होने वाला है, पुरुषों का दायां अंग फड़के तो शुभ होने वाला है। माता जानकी का वाम अंग फड़क रहा है यानी शुभ होने वाला। देखो, एक दो बार फड़के तो ही ठीक है, ज्यादा बार फड़के तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फिर कोई बीमारी हो जाता है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखें। माता जानकी का वाम अंग फड़क रहा है, उधर रावण का भी वाम अंग फड़क रहा है। तो जब वाम अंग फड़क रहा है तो उल्टा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। और इधर रघुनाथ जी की पूरी सेना लंका की तरफ कूच की है। इतनी विशाल सेना है, उससे पूरा धरती कांप गई है। आज इनको प्रस्थान करने देते हैं।